Students, welcome to the next lecture of metals and non-metals, and in this lecture we will discuss about the process of corrosion and its prevention. So here is corrosion and its prevention. Clear? First of all, we have to know about the meaning of corrosion. What is corrosion? Corrosion means the process of deterioration of metals. The process of deterioration of metals as a result of chemical reaction between the metal and its external surrounding. So here the definition is the process of deterioration of metal due to the chemical reaction between metal and its external surroundings. Clear? So this is known as corrosion. है ना, जब भी हम किसी मेटल को एयर में एक्सपोज करते हैं या मॉइस्चर के साथ वो रिएक्ट करती है, तो काफी सारी मेटल्स ऐसी हैं जो एयर और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड्स या सल्फाइड्स या कार्बोनेट्स का फॉर्मेशन करती है, और उससे क्या होता है, हमारे जो मेटल्स हैं ये मेटल्स डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है ना. फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन. ना आयरन में जब रस्टिंग होती है, जब रस्ट लगता है आयरन में, तो आयरन की जो लेयर है दैट इज गेटिंग स्टार्ट डिकम्पोजिंग, और जो आयरन ऑब्जेक्ट हमारे पास है वो पूरा डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाता है. सो हियर दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेट्रियोरेशन ऑफ मेटल. ना डेट्रियोरेशन मीन्स जो डिकम्पोजिशन है मेटल का, ये स्टार्ट हो जाता है. जनरली हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एग्जाम्पल, कॉपर मेटल जनरली हम यूज करते हैं. ठीक है, दिस कॉपर मेटल when it reacts with carbon dioxide and water, it forms the copper carbonate. It forms a layer of copper carbonate which is greenish in color. Okay, so this is the greenish layer, and to remove this layer we will use पीताम्बरी. ठीक है, जो कॉपर वेसल्स या कॉपर के जो यूटेंसिल्स हमारे पास होते हैं, उन कॉपर यूटेंसिल्स को फिर क्लीन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीताम्बरी का यूज करते हैं, ताकि ये जो कॉपर कार्बोनेट की लेयर है वो वहां से रिमूव हो जाए. When we are getting exposed silver, this silver is getting reacted with sulfur and it forms silver sulfide. And this silver sulfide is a black colored substance. है ना, सिल्वर आर्टिकल्स या सिल्वर ऑर्नामेंट्स को यदि हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो ये सल्फर के साथ रिएक्ट करके ब्लैक कलर का सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करता है. नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल, दैट इज आयरन. क्लियर? दिस आयरन गेट्स एक्सपोज्ड इन एयर एंड वाटर. मॉइस्चर और ऑक्सीजन दोनों चीज की रिक्वायरमेंट है. यदि ऑक्सीजन नहीं होगी और वाटर प्रेजेंट होगा तो भी आयरन पे रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी. यदि वाटर प्रेजेंट है और एयर नहीं होगी तो भी आयरन पे रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होगी. बोथ ऑफ द थिंग्स आर रिक्वायर्ड, एंड द फॉर्मेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड is getting takes place, and it is the red colored substance which gets decomposed the metal. Clear? So these are the examples of corrosion of metal. Now what is the effect of this corrosion? Clear? This corrosion reduces the shininess and the strength. Clear? So it gives a poor appearance and it reduces the strength of the metal.
so the effect of corrosion is, effect of corrosion, what is the effect? Poor appearance, the metal becomes lusterless, poor appearance and reduction in strength, reduction in strength. So this is the effect of corrosion on the metal ना, मेटल की शाइन भी खत्म हो जाती है, एकदम पुअर डल और लस्टरलेस हमें दिखाई देती है, और बेसिकली उसकी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस हो जाती है, उतना स्ट्रॉन्ग वो मेटल नहीं रहती है जो कोरोडेड होती है. क्लियर? सो जो ओरिजिनल मेटल है वो काफी स्ट्रॉन्ग होती है. व्हेन दिस मेटल गेट्स कोरोडेड देन इट्स स्ट्रेंथ गेट्स रिड्यूस्ड. क्लियर? सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ कोरोजन. नाउ व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन? हाउ द कोरोजन गेट्स प्रिवेंटेड? क्लियर? किस तरह से हम इस कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे मेटल्स में हम कोरोजन को बचाने के लिए काफी सारे टेक्निक्स का यूज करते हैं. सो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन? सो हियर इज प्रिवेंशन फ्रॉम कोरोजन. मेटल्स को कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए काफी सारी टेक्निक्स, काफी सारी मेथड्स हमारे पास है. फर्स्ट वन इज पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग. सो द फर्स्ट टेक्निक इज पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग. है ना, आयरन की बनी हुई जो हमारे पास थिंग्स हैं, आयरन आर्टिकल्स के ऊपर हम पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसमें रस्टिंग की प्रोसेस नहीं होती है. ठीक है, तो काफी सारे मेटल्स को हम पेंट, ऑयल या ग्रीस करके रस्टिंग से या कोरोजन से प्रिवेंट कर सकते हैं. सेकेंड थिंग इज गैल्वेनाइजेशन. क्लियर? सो गैल्वेनाइजेशन इज द टेक्निक ऑफ प्रिवेंटिंग स्टील फ्रॉम कोरोजन. Clear? So second technique is the galvanization, and this galvanization is used for preventing steel from the corrosion. Now we know that the steel is basically made up of iron. Clear? So here the iron gets rusted in the presence of oxygen and moisture. So here is a layer of zinc is coated on the iron or the steel articles. So in the process of galvanization, what is going to be takes place? This can prevent steel from corrosion. So it can prevent steel from corrosion. And what is going to take place in the process? The iron is prevented by coating a layer of zinc. Suppose this is the iron article or the steel, because the steel is basically made up of iron and carbon. So here a coating of zinc is done on this. A thin layer of zinc is coated on this steel article. Then what will happen by this process? When this zinc is going to, because zinc is more reactive than iron. Clear? So we know that zinc is more reactive than iron. This is the steel or iron article. This is steel or iron article, and this is the zinc, thin layer of zinc. Thin layer of zinc is there. This zinc is more reactive than iron. That's why this zinc can react with oxygen and moisture, and it forms the zinc oxide. So here a layer of zinc oxide is getting formed. This layer of zinc oxide prevent the iron from the corrosion. क्योंकि zinc जो है वो more reactive है, वो already oxygen और moisture के साथ react कर ले रहा है, तो iron को react करने से बचा रहा है. That's why
the coating of zinc is put on the steel utensils or the steel articles, that process is called as galvanization. The third one is called as chrome plating. This is the chrome plating and it is similar as galvanization, but in this chrome plating the chromium metal is used. Yeah, so here the chromium metal is used to prevent the iron or the steel articles from the corrosion ना. आयरन और स्टील आर्टिकल्स के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की टेक्निक से क्रोमियम मेटल की जो लेयर है वो थिन लेयर उसको उस पे हम कोट कर देते हैं, जिससे कि जो कोरोजन की प्रोसेस है वो नहीं होती ना. फॉर एग्जांपल जो साइकिल्स के हैंडल होते हैं, बाइसिकल्स के हैंडल जो हम देखते हैं वो एकदम शाइनी आयरन के होते हैं, बट स्टील जैसे हमें दिखाई देते हैं क्योंकि उसके ऊपर क्रोमियम मेटल की प्लेटिंग की हुई होती है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ क्रोमियम इज डन. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एज anodizing. The technique of anodizing is used to prevent aluminium articles. Yes, so it is used to prevent aluminium articles. We know that when aluminium is going to react with oxygen and water, it forms the aluminium oxide. In the process of anodizing, हम पहले ही एल्यूमिनियम आर्टिकल्स पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर को कोट कर देते हैं. ठीक है, कैसे करते हैं? एनोडाइजेशन की प्रोसेस में या एनोडाइजिंग की प्रोसेस में हम करते क्या है, मेनली एनोडाइजिंग करने के लिए हम एक, हियर वी आर गोइंग टू टेक अ वेसल. सो दिस इज अ वेसल. क्लियर? हियर इज anode. Anode means positively charged rod. So this is the anode and this anode is made up of aluminium article. ये क्या है हमारे पास जो aluminium article है. Suppose this is the aluminium rod or the aluminium spoon. Clear? So this is aluminium article and we have to prevent this aluminium article from the corrosion. So anode is made up of aluminium article and the cathode is here. This is the cathode, negatively charged rod. So this is called as cathode and this is the anode. Now inside this vessel a solution is filled. ठीक है, यहां पर एक solution भरा हुआ है and that solution is of H2SO4 ना. यहाँ पे एसिड भरा हुआ है इसमें. द एसिड इज H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड. ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द सॉल्यूशन ना, ये सेटअप हमने तैयार किया है. जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने से H2SO4 का डिकम्पोजिशन होगा. This H2SO4 gets decomposed into the hydrogen ion and the sulfate ions. So here hydrogen ions plus sulfate ions. ये हमारे पास प्रोसेस होगी. 1 minute, I am writing it with a different color so you can see it clearly. Here is 2 hydrogen ions plus SO4 ions. This is the process. Now after passing the electricity, H2SO4 is going to decompose. Now what will happen? We know that the positively charged particles moves towards the negatively charged rod. So these particles, these hydrogen ions moves towards the cathode and the sulfate ions moves towards the anode. ठीक है, हाइड्रोजन आयन जाएंगे नेगेटिवली चार्ज रॉड की तरफ और जो नेगेटिवली चार्ज आयंस है दे आर गोइंग इनसाइड द एनोड ना. एनोड की साइड यहाँ पे जाएंगे. एनोड की साइड जब सल्फेट पार्टिकल्स जाएंगे तो यहाँ पे ये सल्फेट जो है ये SO2 के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में ये यहाँ से बाहर निकल जाएगी गैस. ठीक है, SO2 के फॉर्म में यहाँ से गैस बाहर निकल गई और जो ऑक्सीजन है
दिस ऑक्सीजन गेट्स डिपॉजिटेड ना, ये सल्फेट आयंस यहाँ पे SO2 और ऑक्सीजन में बाइफरकेट होंगे, डिकम्पोज होंगे, और जो सल्फेट आयंस है, जो SO2 गैस है, ये SO2 गैस तो कहां चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में रिलीज जाएगी बबल्स के फॉर्म में। और जो ऑक्सीजन गैस है, दिस ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विद दिस एल्यूमिनियम आर्टिकल, दिस इज एल्यूमिनियम रॉड, एल्यूमिनियम आर्टिकल, and this is reacting with the oxygen and it forms the oxide of aluminium। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एल्यूमिनियम का ऑक्साइड पहले से ही इस पे बना दिया। अब ये जो लेयर है ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड से कवर हो गया पूरा आयरन, पूरा एल्यूमिनियम आर्टिकल। नाउ अ पेंट शुड बी अप्लाइड ऑन इट टू प्रिवेंट द कोरोजन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक पेंट अप्लाई कर देंगे। तो पेंट अप्लाई करने से क्या होगा, आयरन आर्टिकल्स को, ये एल्यूमिनियम आर्टिकल को हम कोरोजन से प्रिवेंट कर लेंगे। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज alloying and this is the last method to prevent the metal from corrosion. Next one is alloying. Alloy means mixture of more than one metals with non-metal or the any other metals with the least reactive metal. So alloying में क्या होता है, हम एक मेटल को दूसरे नॉन मेटल या लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ मिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज प्योर मेटल की बनाने से बेटर है कि हम उसको अलॉय से बनाएं। सपोज हम आयरन यूटेंसिल्स बनाते हैं यदि, तो आयरन यूटेंसिल्स क्या होंगे, रस्ट होंगे, बट वी आर गोइंग टू प्रेफर द स्टील, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील इज नथिंग बट इट इज द आयरन एंड कार्बन। सो आयरन एंड कार्बन मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं, स्टील, एंड स्टील डज नॉट गेट कोरोडेड। क्लियर, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अलॉइंग, जिसमें हम मेटल को किसी दूसरी नॉन मेटल के साथ मिक्स करके उससे फिर जो भी आर्टिकल बनाना है वो हम बनाते हैं ताकि हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सके। क्लियर, सो दिस इज अबाउट द कोरोजन एंड प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, and with this topic the chapter also gets completed. In our next lecture we will discuss about the another important chapter of the syllabus, that may be of physics or maybe of biology. Thank you very much.